ലോകം പാരീസിലേക്ക് ഒളിമ്പിക്സ് പ്രതിദിന അവലോകനം. ഫ്രാൻസിലെ പാരീസിൽ നടക്കുന്ന 33ാമത് ഒളിമ്പിക്സ് മത്സരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അവലോകനം. പാരീസ് ഒളിമ്പിക്സിൽ ഇന്നലത്തെ ദിനം ഇന്ത്യയ്ക്ക് നിരാശാജനകമായിരുന്നു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിരാശപ്പെടുത്തിയ വാർത്ത ബാഡ്മിന്റൺ ക്വാർട്ടിൽ നിന്നായിരുന്നു. അവിടെ ലക്ഷ്യ സെൻ ഡെൻമാർക്കിന്റെ താരത്തോട് പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ വനിതാ താരം ലവ്ലീന ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ ചൈനയുടെ താരത്തോട് പരാജയം. എന്നാൽ ഹോക്കി മൈതാനത്തിൽ നിന്നും വളരെ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ഒരു വാർത്തയുണ്ടായിരുന്നു. ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടനെ ഇന്ത്യയുടെ താരങ്ങൾ പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൌട്ടിൽ 4-2 എന്ന സ്കോറിന് പരാജയപ്പെടുത്തി സെമി ഫൈനലിലേക്ക് പ്രവേശനം നേടി എന്നതാണ്. ഹോക്കി മത്സരങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി മഹേന്ദ്ര സിംഗ് ലാലസ്. भारत के लिए शूटआउट की बारी थी कप्तान हरमनप्रीत की और उनसे गोल बचाना मुश्किल ही होता है. स्कोर हो गया था 2-2. जैक वॉलिस ने गोल कर अपनी टीम को फिर से बढ़त दिला दी, लेकिन सुखजीत के गोल ने भारत को वापस बराबरी पर ला दिया. कोनोर विलियमसन श्रीजेश की दीवार को भेद नहीं पाए और गोल करने से चूक गए. ललित उपाध्याय के पास अब बढ़त बनाने का मौका था, जिसमें उन्होंने कोई गलती नहीं की. फिर ऊपर की श्रीजेश के सामने कोई दाल नहीं गली और अब शूटआउट के लिए आए पहला ओलंपिक खेल रहे राजकुमार पाल. राजकुमार ने जैसे ही गोल किया तो ब्रिटिश टीम का पदक का सपना अधूरा रह गया और भारतीय टीम एक और कदम उसके नजदीक पहुंच गई. ये है भारतीय टीम के हीरो PR श्रीजेश. I mean, quarterfinals are do or die, and if you win, you go ahead, or if you lose, then you are going home. But the team done a wonderful job. Without a man playing that defensive game, it's wonderful, and the credit goes to the team definitely. भारत का अब सेमीफाइनल में मुकाबला होगा जर्मनी से. आकाशवाणी के लिए मैं महेंद्र सिंह लालस. ബാഡ്മിന്റണിൽ സ്വർണം നേടാനുള്ള ലക്ഷ്യ സെന്നിന്റെ ശ്രമം ഡെൻമാർക്കിന്റെ താരത്തിന്റെ മുന്നിൽ പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഇനി വെങ്കലത്തിനായുള്ള മത്സരം ബാക്കിയാണ്. കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളുമായി शिबू जॉर्ज. ला शपेला एरिना में पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में कल मैच शुरू होने से पहले ही लक्ष्य सेन का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका था. लक्ष्य को ऐसे पहले भारतीय पुरुष बैडमिंटन प्लेयर होने का गौरव प्राप्त हुआ जिसने ओलंपिक्स के सेमीफाइनल में प्रवेश पाया हो. सेमीफाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसन के साथ था. पहले गेम में शुरुआत में पिछड़ने के बाद लक्ष्य ने 7-7 की बराबरी की और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा. 20-17 पर लक्ष्य सेन गेम जीतने से सिर्फ 1 पॉइंट दूर थे, पर एक्सेलसन ने वापसी की और पहले 20-20 से बराबरी हासिल की और फिर 22-20 से गेम जीत लिया. दूसरे गेम में भी लक्ष्य ने शानदार शुरुआत की और 7-0 की बढ़त बना ली. एक समय लग रहा था कि लक्ष्य अपने लक्ष्य को पा लेगा, पर वे इस बढ़त को कायम नहीं रख सके और विक्टर एक्सेलसन ने जबरदस्त वापसी करते हुए 21-14 से गेम जीत फाइनल में प्रवेश किया. आकाशवाणी से बात करते हुए लक्ष्य सेन. लक्ष्य, it was a tough match. You were ahead most of the time in both the games. Yes, I think it was a tough match, and first set especially could have closed out. Credit to him as well. He played a solid game in the second, and after a point it was hard to put the shuttle down. And डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसन ने कहा कि पूरे मैच में अधिकांश समय लक्ष्य उन पर हावी रहे. Victor, congratulations and what a comeback. Thank you. Yeah, it was a very good comeback in both sets. I think Lakshya, he played better than me in big parts of both sets. But when I really had to step up, I managed to do it. I played with a very, very good defense, a good front court, and I really tried to take initiative. इससे पहले सेमीफाइनल में 8वीं वरीयता प्राप्त थाईलैंड के कुनलावत विटिटसरन ने मलेशिया के 7वीं वरीयता प्राप्त जिया लीजिल को 21-14, 21-15 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया. आज लक्ष्य सेन का मुकाबला कांस्य पदक के लिए मलेशिया की जिया लीजिल से होगा. ला शपेला एरेना से मैं शिबू जॉर्ज. അടുത്തതായി ഷൂട്ടിംഗ് മത്സരങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങളാണ് നിതീഷ് അറോഡ. खेलों के 9वें दिन महिलाओं की स्कीट प्रतियोगिता में पदक की कुछ संभावना थी, क्योंकि क्वालिफिकेशन राउंड के पहले दिन महेश्वरी चौहान 8वें पायदान पर थी. ये मुकाबला अभी 2 राउंड और चलना था, फिर पता चल पाता कि कौन से 6 शूटर्स पदक दौड़ में शामिल हो पाएंगे. आज सुबह महेश्वरी कल की फॉर्म से थोड़ा ऊपर उठी और चौथे राउंड में 25 अंक बटोर कर टॉप 6 में शामिल हो गई. लेकिन उधर आसमान पर काले बादल घिर आए, तेज हवाएं चलने लगी, डिफिकल्ट शूटिंग कंडीशंस हो गई और इधर महेश्वरी के लक को भी जैसे बादलों ने घेर लिया. 5वें और अंतिम राउंड का स्कोर 22. छठे पायदान से 14वें पायदान पर खिसक कर पदक की दौड़ से बाहर हो गई. स्केट इवेंट में दूसरी प्रतिभागी चंडीगढ़ की रेजा ढिल्लों हार कर भी
कई रिकॉर्ड्स अपने नाम कर गई। ओलंपिक्स में स्कीट के लिए क्वालिफाई करने वाली वो पहली भारतीय महिला शूटर बनी। पेरिस ओलंपिक्स के 30 स्कीट शूटर्स में 20 अप्रैल 2004 को पैदा हुई सबसे यंग शूटर। Many firsts to her name. We spoke to her after the event. It was an amazing experience. Like, of course, इतने ऊंचा पहुंचना, यहाँ तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। थोड़ी सी नर्वसनेस भी थी और एक्साइटमेंट भी थी। आई फेल्ट कि मैं थोड़ा बेटर कर सकती थी, बट फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। 9वें दिन का दूसरा मुकाबला क्वालिफिकेशन मुकाबला था, रैपिड फायर पिस्टल इवेंट फॉर मेन। भारत के 2 शूटर्स विजयवीर सिद्धू और अनीश भावला मैदान में थे। स्टेज 1 की समाप्ति पर दोनों ही शूटर 293 के समानांतर स्कोर के साथ अगले स्टेज के लिए विजयवीर 6ठे और अनीश 8वें स्थान पर आ गए थे। टॉप 6 शूटर्स ही पदक की दौड़ में शामिल हो सकते हैं। तो शुरू हुआ रिले 4। 8 सेकंड में विजयवीर का परफेक्ट स्कोर 100 आउट ऑफ 100 और ओवरऑल पॉइंट्स में दूसरे स्थान पर पहुंच गए। 6 सेकंड्स की सीरीज में 98 ऑफ 100 लेकर दूसरे स्थान पर ही काबिज रहे। अब फाइनल 10 शॉट्स थे 4 सेकंड्स के लिए और यही चूक कर गए विजयवीर। अंक आए 100 में से 92 और दूसरे स्थान से सीधे 9वें स्थान पर पहुंच गए। अनीश ने अपना दौर 13वें स्थान पर फिनिश किया। दोनों के कोच रौनक जी, सो नियर येट सो फार। दैट इज द नेचर ऑफ ओलंपिक्स। ओलंपिक्स में आप वर्ल्ड के बेस्ट के साथ में कम्पीट कर रहे हो तो कोई मार्जिन ऑफ एरर की गुंजाइश ही नहीं है। एंड दोनों इतना यंग है, फर्स्ट ओलंपिक्स और रैपिड फायर जहां पे टाइम फायर इवेंट है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज अलग ही होती है और वो भी इन्होंने इतनी अच्छे से हैंडल किया। शूटिंग के 10वें और आखिरी दिन आज केवल एक ही इवेंट बचा है, मिक्स टीम स्कीट, जिसमें भारत की ओर से अनंतजीत सिंह नरूका और महेश्वरी चौहान की जोड़ी उतरेगी। अगर पदक जीत पाए तो दैट विल बी ए चेरी ऑन द केक। रेस्ट इट रिमेन्स ए केक ऑफ 3 ब्रॉन्ज मेडल्स। शतौन शूटिंग रेंज से आकाशवाणी के लिए मैं नीतीश अरोड़ा। ബോക്സിംഗ് റിംഗിലെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇനി. വിശദാംശങ്ങളുമായി എത്തുന്നു രാകേഷ് ജെയിൻ. पेरिस ओलंपिक 2024 में लवलीना बोरगोहाइन की क्वार्टर फाइनल में हार के साथ भारत का मुक्केबाजी अभियान निराशाजनक अंत के साथ समाप्त हो गया है। टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता, 3 बार की एशियन चैंपियनशिप में पदक विजेता लवलीना बोरगोहाइन 75 किलोग्राम स्पर्धा में रविवार को महिला वर्ग के क्वार्टर फाइनल में चीन की ली चिया से कड़े मुकाबले में 1-4 से हार गई। दोनों ही मुक्केबाजों ने शुरुआत में सतर्क रवैया अपनाया। बार बार क्लिंचिंग और होल्डिंग के कारण रेफरी को लगातार हस्तक्षेप करना पड़ा। पहले राउंड में ली चिया ने 3-2 से बढ़त बनाई। पूरे मुकाबले में ली चिया ने अधिक आक्रामक रणनीति अपनाई और सटीक पंच लगाए। दूसरे राउंड में लवलीना को अत्यधिक होल्डिंग के कारण 2 बार चेतावनी भी दी गई। लवलीना बेहतर करने का प्रयास कर रही थी किंतु निर्णायकों ने ली चिया के पक्ष में 3-2 का निर्णय दिया। अंतिम राउंड में दोनों मुक्केबाज थकान के कारण पस्त दिखाई दिए, लेकिन इस राउंड में भी 3 बार की विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता ली चिया ने बाजी मारी। अंतिम स्कोर 4-1 से ली चिया के पक्ष में रहा। इस हार के साथ लवलीना अपना दूसरा ओलंपिक पदक जीतने का मौका गवा बैठी। वह सुशील कुमार, पीवी सिंधु और मनु भाकर के बाद चौथी भारतीय एथलीट और तीसरी भारतीय महिला बन सकती थी जिन्होंने 2 ओलंपिक पदक जीते हैं। हार के बाद लवलीना बोरगोहाइन: जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं था, टफ था। लास्ट राउंड में थोड़ा रह गया, इसमें कुछ नहीं बोल सकती हूँ। अभी मुझे ही समझ नहीं आ रहा है कि इस चीज को मैं कैसे लूं। जिस तरीके से सोचा था उस तरीके से जब नहीं होता है तो उसके बाद बोलने के लिए कुछ रहता नहीं है। बॉक्सिंग एरिना में भारतीय दर्शकों का उत्साह जबरदस्त था, मानो ग्लोबल विलेज की अवधारणा साकार हो रही थी। लवलीना बोरगोहाइन के मुकाबले को देखने के लिए बड़ी संख्या में असमी दर्शक पहुंचे थे। उनकी इच्छा थी कि लवलीना जीत हासिल करे और भारत के लिए एक और पदक सुनिश्चित करे। मेरा नाम विशाल गोस्वामी है, मैं आसाम से आया हूँ और यहाँ पे आया हूँ इंडिया को सपोर्ट करने के लिए ओलंपिक में, और आज लवलीना बोरगोहाइन का मैच देखा। मेरा नाम हिमांगी दास है, मैं आसाम से आई हूँ फ्रॉम इंडिया। आज देखने आई थी लवलीना की मैच, जैसे कि आप सबने देखा ही। अगर हम भारतीय मुक्केबाजों का प्रदर्शन देखें तो अमित पंघाल 51 किलोग्राम वर्ग में राउंड ऑफ 16 में हारे। निशांत देव 71 किलोग्राम क्वार्टर फाइनल में हारे। निखत जरीन 50 किलोग्राम में राउंड ऑफ 16 में हारी। प्रीति पवार 54 किलोग्राम वर्ग में राउंड ऑफ 16 में हारी। जैस्मिन राउंड ऑफ 32 में हारी और रविवार को लवलीना बोरगोहाइन क्वार्टर फाइनल में हारी। भारत के सभी 6 मुक्केबाज अब पदक की दौड़ से बाहर हो गए हैं। यह भारतीय मुक्केबाजी के लिए एक निराशाजनक परिणाम है। विशेषकर टोक्यो ओलंपिक में लवलीना के कांस्य पदक जीतने के बाद उम्मीदें काफी बढ़ गई थी। ആവേശം നിറഞ്ഞ മത്സരങ്ങളാണ് റോള ഗാരോയിൽ നടന്നത്. കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളുമായി ശൗര്യ ചൌധരി.
Roland Garros packed to the rafters, a pulsating, ear-splitting atmosphere, and the two best men's singles players of the moment engaged in an epic tussle. It almost seemed like the French Open final was taking place for the second time in the same year. Only this was the men's Olympics gold medal match on the iconic Parisian clay courts. And what a battle it proved to be between Novak Djokovic, for many the GOAT of men's tennis, and his most recent nemesis, the 21-year-old Spanish sensation and already the winner of 4 Grand Slams, Carlos Alcaraz. Like the Joker, whose skills and dedication have taken him to the very zenith of the sport, Alcaraz has emerged as an all-court maestro, and that is what made this clay court battle all the more intriguing. Novak, who at 37 has won the most majors ever by a male player in the history of the sport, just had the Olympic gold left to add to his remarkable kitty, and he seemed desperate to do so this time, breezing past old foe Rafael Nadal and other top players in a star-studded field on his way to the final. Alcaraz had enjoyed a similar run of form, and this was the final for the ages, the two picking up from where they left off at the Wimbledon final a few months ago, where Alcaraz had overcome a less than 100% no-lay. But the genius serve was at his best yesterday, sharp at the net, brilliant on the baseline, and aggressive from the get-go. Alcaraz was more than a match, but struggled at times to hold his serve. He did so till the tiebreaker rolled in at 6-all. Both had played stunning winners when the need arrived, but Joker seemed to go on to a different gear in this crucial tiebreaker, notching up the mini break with a stunning cross-court forehand winner, and then going to the net again to win a point on Alcaraz's serve to wrap up the tiebreak 7-3. And the first set, 7-6. It was a final worthy of a slam, and the young Spaniard again fought toe-to-toe with the wizened master as we entered a second successive tiebreak. No one had managed to break the other's serve once in this intriguing battle, and again, Nole pulled out his greatest tricks in this tiebreak to canter to a win and the gold medal. He threw down his racket and acknowledged the applause. This meant a lot to him. His first Olympic gold medal in a remarkable career. He has thus completed the Golden Slam, all 4 majors and the Olympic gold for his nation Serbia. He has completed tennis, adding the gold from the quadrennial games to his record 24 majors. Yeah, it is completed. I'm relieved, but I'm also incredibly filled with joy and happiness and all the most beautiful emotions that an athlete can experience. So, meanwhile, Italian Lorenzo Musetti won the men's singles bronze. The women's doubles gold medal was also claimed by the Italian team of Jasmine Paolini and Sara Errani. This is Shaurya Chaudhary reporting from Roland Garros, Paris for Akashvani. സെയിലിംഗ് മത്സരങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി രാജശ്രീ ത്രിവേദി ചേരുകയാണ്. भारत की ओर से नेत्रा कुमनन और विष्णु सर्वनन पेरिस 2024 ओलंपिक में सेलिंग कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा ले रहे हैं. आज इसका चौथा दिन था. जिस तरह समुद्र की लहरें थपेड़े देती रहती हैं, कुछ ऐसा ही इस खेल के परिणाम भी हैं. लहरों की तरह ऊपर और नीचे. विभिन्न देशों के 330 सेलर्स यहाँ मासी मरीना में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और उसमें एक है डिंगी. इंडियन सेलर्स के मिश्रित परिणाम मिले आज. रेस 7 में विष्णु सर्वनन 7वें स्थान पर रहे, जो उनके पिछले दिनों के परिणाम से बेहतर था. रेस 8 में 21वें स्थान पर खिसक कर आ गए, जो उनके लिए चुनौती रही. कल विष्णु ने भी कुछ ऐसा ही अनुभव किया, जिसमें वे क्रमशः रेस 4, 5, 6 में 19वें, 21वें और 13वें स्थान पर रहे. नेत्रा कुमनन के लिए ये दिन मुश्किल भरा रहा. वो रेस 7 में 21वें स्थान पर रही, जो कल की रेस 4 और 5 में उनके 28वें स्थान से थोड़ा बेहतर है. लेकिन रेस 8 में वो 31वें स्थान पर रही, जो इस प्रतियोगिता में उनका अब तक का सबसे कम स्थान है. बीते कल में रेस 6 में वो 20वें स्थान पर रही थीं. मजबूत स्थिति बनाए रखने में ये अब भी संघर्ष कर रहे हैं. हमने बात की ओलंपियन डॉक्टर मालव श्रॉफ से, जो एशियाई नौकायन महासंघ के अध्यक्ष और विश्व ओलंपियन एसोसिएशन के बोर्ड मेंबर हैं. In the races because they were all lying ahead in the top 10 and then they kept falling down, which is not good in Olympics. कल रेस 9 और 10 खेले जाएंगे. आकाशवाणी के लिए पेरिस, फ्रांस से मैं राजश्री त्रिवेदी. ഗോൾഫ് മത്സരങ്ങളുടെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി V. Shivakumar. The first set of golfers teed off on a sunny Sunday at the Le Golf National around 9 a.m. to decide the medal winners after round 4. India's Gaganjeet Bhullar and Shubhankar Sharma were not expected to win medals going by the performance of the field, but some improvement in their positions on the leaderboard was the focus. However, as the day progressed, it became evident that the leaders, at least the first 20-odd, were in a league of their own. Shubhankar ended the 4-day event tied at 40 with a total of 283, 1 under, while there were 5 golfers tied on 35th position
just above him at 2 under, and the first 20 had scores ranging from 8 under to 19 under 265 for the gold medal winner. Scotty Scheffler from the United States picked up the gold. Tommy Fleetwood of Britain finished at 268 with 18 under for the silver, and Hideki Matsuyama of Japan took the bronze. Victor Perez of France came fourth with a score of 16 under par. Rory McIlroy of Ireland with 15 under was tied in fifth spot with Rahm John of Spain, who was at the top of the leaderboard for a very long time during the past 4 days. Gaganjit Bhullar moved up to the 45th spot, tied with 3 others. Here's Gaganjit Bhullar. Well, today was good. I struck the ball really well. Gave myself a lot of birdie opportunities, but I guess fell short for the medal. But other than that, so number 7, I was plus 6 for the week. I think that let me down. But otherwise, feeling good. Momentum was pretty good today. On what he plans to do now? Next stop is London. We are playing an international series, so back on the Asian tour. On government support, Gaganjit said, you have to understand one thing that, India is still a developing country, and but what they've been doing, it's pretty good, Government is still spending a lot on the sports, but I guess there's so much of scope, especially in a sport like golf, where government can definitely come forward and make quite a few. The ladies' individual round begins on Wednesday the 7th. India's Aditi Ashok and Deeksha Dagar will fight for medals. This is Shivakumar reporting from the Le Golf National in Paris. അത്ലറ്റിക് മത്സരങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ട്രാക്കായാലും ഫീൽഡായാലും താരങ്ങളിൽ ആവേശത്തിന് ഒട്ടും കുറവില്ല. അത്ലറ്റിക് മത്സരങ്ങളുടെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളുമായി സാവിയോ നെറോണ. What an electrifying atmosphere it was at the Stade de France. The women's high jump event is one of the most popular in track and field, and the event finished with 2 Australians and 2 Ukrainians on the podium. Yaroslav Malukic got gold, Nikola Olislagers took silver, and Ukraine's Irina Gerashenko and Australia's Iliano Patterson, who spoke to us, jointly took the bronze. Yeah, it really was. It zipped by very quickly, and all of a sudden a lot of girls were in the competition, and then all of a sudden there was me sitting in third, as well as Irina. So Canada's Ethan Katzberg took the gold in the men's hammer throw. Earlier in the day, Parul Chaudhary, who is the only Indian athlete competing in 2 events, finished 8th with a season's best in the women's 3,000 meters steeplechase. Jasmine Aldrin, the first Indian to advance to World Championship finals last year, encountered a strong lineup and finished 13th with a jump of 7.61 meters in the men's long jump. The women's 100-meter final saw Julian Alfred yesterday taking first place and in the process getting St. Lucia their first ever gold medal at an Olympic Games. And of course, the grand finale of the day was the men's 100-meter finals. In this event, Usain Bolt's Olympic record of 9.63 was not threatened, but it was a fabulous race, no doubt, with all the runners finishing below 10 seconds. Noah Lyles of the US took gold, Kishane Thompson from Jamaica took the silver, and Fred Curley of the US took the bronze. Botswana's Letsil Tebogo spoke to us. I would say I'm disappointed because this is my first Olympics. There's still a long way to go. So I'm not disappointed. I'm just happy with what I've achieved today ever. And that's all from I'm Savio Norona signing off. ഇതുവരെയുള്ള മെഡൽ നില. पदक तालिका में 19 स्वर्ण, 26 रजत और 26 कांस्य पदक सहित कुल 71 पदकों के साथ अमेरिका पहले स्थान पर है। अमेरिका ने सबसे ज्यादा 28 पदक तैराकी प्रतियोगिता में हासिल किए हैं। चीन के भी 19 स्वर्ण पदक हैं, पर वो 15 रजत और 11 कांस्य के साथ पदक तालिका में दूसरे स्थान पर बना हुआ है। मेजबान फ्रांस के 44 पदक हैं, जिसमें 12 स्वर्ण पदक, 14 रजत पदक और 18 कांस्य पदक शामिल हैं। फ्रांस पदक तालिका में तीसरे स्थान पर है। 12 स्वर्ण पदकों के साथ ऑस्ट्रेलिया चौथे और 10 स्वर्ण पदकों के साथ ग्रेट ब्रिटेन 5वें स्थान पर है। भारत के अभी भी 3 कांस्य पदक हैं और ये तीनों कांस्य पदक निशानेबाजों ने जीते हैं। भारत पदक तालिका में 57वें स्थान पर है। ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ലക്ഷ്യ സെൻ വെങ്കലത്തിനായി മത്സരിക്കും. മലേഷ്യയുടെ താരത്തോടാണ് ലക്ഷ്യ മത്സരിക്കുക. ടേബിൾ ടെന്നീസിൽ വ്യക്തിഗത മത്സരങ്ങൾ അവസാനിച്ചതിനാൽ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ അടുത്തതായി ടീം ഇനങ്ങളിലാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. വനിതകളുടെ വിഭാഗത്തിൽ ടീം 16 റൗണ്ടിൽ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ റൊമാനിയൻ താരങ്ങളെ നേരിടും. ബോക്സിംഗ് മത്സരങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ താരം നിഷ യുക്രൈൻ താരത്തെ നേരിടും. കൂടാതെ ഷൂട്ടിംഗ്, സെയിലിംഗ്, അത്ലറ്റിക് മത്സരങ്ങളിലും ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ മത്സരിക്കാനിറങ്ങും. ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ഒളിമ്പിക്സ് വിശേഷങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നു. വീണ്ടും കാണാം. നമസ്കാരം. ലോകം പാരീസിലേക്ക്. ഒളിമ്പിക്സ് പ്രതിദിന അവലോകനം സമാപിക്കുന്നു.